मुजफ्फरपुर में रमजान के आखिरी जुम्मे पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिले की विभिन्न मस्जिदों में अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की। इस दौरान वक्फ बिल के विरोध में नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर देश भर में इस बिल का विरोध किया गया। मुजफ्फरपुर की कंपनी बाग जामा मस्जिद, बैंक रोड मस्जिद, तिलक मैदान मस्जिद और ब्रह्मपुरा मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों में नमाज अदा की गई। सुरक्षा के मद्देनजर मस्जिदों के पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। विरोध कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि सरकार शरिया कानून में दखल दे रही है और वक्फ मुस्लिमों की संपत्ति है जिस पर उनका अधिकार है। उन्होंने सरकार से वक्फ बिल वापस लेने की मांग की और इसे अन्याय करार दिया। कूड़ा फैले ना घर, अरे सबका आएगा, ऐसे किसी का नहीं आ रहा है। काली पट्टी है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। वक्फ तरमीमी बिल 2023 में मोदी सरकार के द्वारा माइनॉरिटी पर थोपा जा रहा ऐसा काला कानून, जो एक तरह से जिस तरह मिलीनियर्स को, बिलीनियर्स को, जिस तरह अदानी को, अंबानी को, इस तरह के सामंती लोगों को धारा 370 के बाद कश्मीर में जगह दे करके जिस तरह उनको बसाने का काम और वहाँ के लोकल लोगों को उजाड़ने का काम सरकार ने किया है, उसी तरह एक एग्ज़ाम्पल वक्फ बोर्ड की ज़मीनें, वक्फ बोर्ड की मिल्कियत इनको नज़र आ रही है। वक्फ की ज़मीनें अल्लाह ताला के लिए है और उसका जो फल है वो मुसलमानों के लिए है, जो मदरसों की शक्ल में, मस्जिदों की शक्ल में, कब्रिस्तानों की शक्ल में और खाली जगह पर है जहाँ पर और भी चीज़ें कायम की जाए उनके लिए है। सरकार अपनी नज़र में वहाँ पर मॉल नज़र देख रही है, वहाँ पर अडानी की कंपनी, वहाँ पर अंबानी की कंपनी देख रही है। बड़ा संक्षिप्त है, ये एक लाइन की बात यही है। मोदी जी एक तरफ जो है ईद का अतर बांट रहे हैं, चॉकलेट खिला रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है हमारी पूरी ज़मीन को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इसके खिलाफ हैं और इसकी मुखालफत करते हैं। आज क्या किए हैं? आज हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी अपनी जमात, आज अलविदा की नमाज, अलविदा का दिन, अपनी रोज़ा को मकरूह करते हुए यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। ये हाशिया पिला दिया है मुसलमानों को जो है नीतीश कुमार ने और मोदी सरकार ने। हमने अपना एहतजाज जो है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मेडिसिन चौक पर किया है। आपकी तरफ से आपसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक आगे के आकाओं को, हुक्मरानों को पहुँचाएँ कि हमारी आवाज़ वो समझ सके कि हम लोग अब उबल रहे हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम ज़फ़र आज़म, समाज सेवी मुजफ्फरपुर। हम लोग काला बिल्ला लगा करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत और इमारत शरिया के फरमाइश के मुताबिक अपने गम का, अपनी नाराज़गी का, खफगी का इजहार कर रहे हैं कि हुकूमत जो वक्फ तरमीमी बिल लाने जा रही है वो मुसलमानों के मफाद में नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इसे वापस ले। क्या रणनीति होगी इसको लेकर आगे? और आपके माध्यम से या मीडिया के ज़रिए से हम हुकूमत तक ये पैगाम सवाल की सूरत में सिर्फ इतनी सी बात पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर हुकूमत ये बिल क्यों ला रही है। मुसलमान इस देश के, इस हुकूमत के एक अहम उन्सुर हैं
हुकूमत का काम है कि इन्हें भी खुश करने की, इनके हकूक़ को मानने की और उनको पूरा करने की कोशिश करे। हुकूमत जो भी होती है उस वहाँ एक भी शख्स अगर बेमौत मारा जा रहा है, परेशानियों में है, तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि आखिर हमारे रहते हुए ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ तकरीबन 20 करोड़ 25 करोड़ की तादाद में हुकूमत के मुताबिक जो रहते हैं वो सब के सब इस वक्त परेशान हैं। हुकूमत ऐसा बिल क्यों लाने जा रही है? हुकूमत इस मैं पूछना चाहता हूँ हुकूमत से कि आखिर इस बिल के लाने की ज़रूरत ही क्यों हुई, और ये कि अगर हुकूमत इस बिल को ला कर के मुसलमानों का फ़ायदा चाह रही है तो ऐसे फ़ायदे से क्या हुकूमत को लेना देना जिससे ख़ुद मुसलमान ही खफा हैं, वो फ़ायदा उसका नहीं हो सकता। और अगर मुसलमानों का नुकसान चाहती है तो हुकूमत को इसका इख्तियार नहीं है कि किसी कौम के नुकसान के लिए वो एक नया बिल लाए। लिहाजा पुराने तौर पर जो चीज़ें थी 70 साल 75 साल से अब तक जो वक्फ़े की जायदादें चल रही थी, आखिर इसमें हुकूमत ने क्या नुकसान देखा कि उसको बदलने की कोशिश कर रही है? क्या रणनीति होगी इसको लेकर आगे? जैसे हमारे बड़े कहेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इमारत शरिया है, हमारी बड़ी तंजीमें हैं, जमीयत उलमा हिंद है, बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं, उन्हीं के दाए वो लोग सोच रहे हैं, हुकूमत से बात भी कर रहे हैं और जमहूरी तरीक़े से जो हो सकता है उन तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप समझें। अभी हुकूमत को बताया जा रहा है कि भाई आप समझें कि ये चीज़ आवाम के, मुसलमानों के फेवर में नहीं है। बाद में जो वो लोग हमारी तंजीमें डिसाइड करेंगी, हम लोग उस पर अमल करेंगे। एहतसामुल हक, इमाम मस्जिद निदा, बरहमपुरा, मुजफ्फरपुर। जी, आज रमजानुल मुबारक का जो है सो आखिरी जुमा था, जिसे है हम लोग अलविदा कहते हैं। अलविदा का मतलब होता है रुखसत हो जाना। तो इस मुबारक मौके पर मैं हिंदुस्तान के भाइयों से एक ही गुजारिश करूंगा कि हम सब लोग आपस में भाई भाई हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले, चाहे हमारे कोई भी भाई हों। हम लोग आदम और हव्वा की औलाद है या मनु की औलाद है, जो कह लीजिए। तो चाहे दुनिया में किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समाज के जो रहने वाले लोग हैं, उन सभी के बदन में जो है वो खून जो है लाल ही दौड़ता है। इसलिए हम सब लोग आपस में भाई भाई हैं। इसलिए हम सब लोगों से गुजारिश करेंगे इस मौके पर कि हम लोग आपस में भाईचारगी बनाए रखें। अपने सपनों के आशियाने को दें नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।